नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 जीके प्लस साइकोलॉजी देख रहे थे और आज की अपनी जो क्लास है उसमें राजस्थानी साहित्य और जो सीकर और बीकानेर किसान आंदोलन है उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और आपके मन में जो यूएनओ है, जनसंख्या प्रवास है, ये जो टॉपिक है इनको मैं करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, विदेशी व्यापार। लेकिन थोड़ा वेट करें क्योंकि नए आंकड़े आने दें सबके, ठीक है। नए आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये प्रवास है, जनसंख्या वितरण है, इन चीजों को आप एक बार छोड़ दें। जो चीजें करंट के हिसाब से चलिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था वाली हो या फिर जो है आपकी जो है ये विदेशी व्यापार वगैरह वाली हो, इनको जो है थोड़ा सा एक बार छोड़ दें। जैसे सितंबर में पेपर है तो आपको जो है लगभग आप मान के चलो जुलाई अगस्त में ये चीजें क्लियर कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं, एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें हमीर रासो की, ठीक है। हमीर रासो जो है किसकी रचना है? तो हमीर रासो है आपकी ऑप्शन के हिसाब से सारंगधर की। किसकी? सारंगधर की। देखो, एक हमीर रासो जो है वो जोधराज की भी है। किसकी है? जोधराज की भी है। एक सारंगधर की है, एक आपका हमीर महाकाव्य होता है। कौन सा? एक मिनट, एक कौन सा है? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य जो किसकी है? नैन चंद्र सूरी की। किसकी? नैन चंद्र सूरी की, ठीक है। और एक आपकी और है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन, और ये किसकी है? ये आपकी जय सिंह सूरी की। किसकी? जय सिंह सूरी की। और जो हमीर रासो है एक सारंगधर की है, एक जोधराज की है। तो ये चीजें कंफ्यूज मत करना, इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर है हरिरस। हरिरस किसकी रचना है? तो हरिरस है आपकी भारत ईश्वरदास की, ठीक है। फिर जो है अगली रचना वो है नाग दमन। नाग दमन जो है आपकी रचना है वो किसकी है? वो है साइया जी की। किसकी? साइया जी की, ठीक है। अब अलग कलर में लिखते हैं। अगली जो रचना है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये है आपकी पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के शासक राय सिंह के क्या थे? भाई थे, और कल्याणमल जो है उनके पुत्र थे, ठीक है। तो अब आपके सामने है जो रचना है वो अमीर रासो सारंगधर की भी है, अगर जोधराज आ जाता तो जोधराज की भी है। हरिरस आपकी भारत ईश्वर की दास की है। नाग दमन है साया जी की, और वेली कृष्ण रुक्मणी जो है आपकी कैसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की। एक हमीर मदमर्दन है वो जयसिंह सूरी की है, और हमीर महाकाव्य जो बार बार पूछा जा चुका है वो नैन चंद्र सूरी की है। लेकिन इंपॉर्टेंट बनती है आपकी हमीर मदमर्दन। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा क्लियरिटी कम है क्योंकि स्कैन नहीं हो रखा अच्छे से। दुर्सा आडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का जो है चयन करना है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ, तो दुर्सा आडा जो है उनका जन्म जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जन्म के कहां पर हुआ इनका? जोधपुर में हुआ। इनके द्वारा रचित विरुद्ध छतरी ग्रंथ में महाराणा सांगा के शौर्य गाथा का वर्णन है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विरुद्ध छतरी इन्होंने जो रचना है उसमें महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन है। किसके? महाराणा प्रताप। ध्यान रखना, दुर्सा आडा जन्म जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनके द्वारा रचित विरुद्ध छतरी ग्रंथ में महाराणा जो है प्रताप के शौर्य गाथा की वर्णन है, ना कि सांगा के, ठीक है। किरतार बावनी, मानसिंगरा झूलना, आजाजीरा बुच्चर मोरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह भी ध्यान रखना, किरतार बावनी और एक जो है विरुद्ध छतरी। यहां से तो हमेशा पूछते हैं विरुद्ध छतरी में जो है महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन किया गया है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। मतलब कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? सबसे पहले बात करें मुहूर्तमाला की, ठीक है। मुहूर्तमाला आपकी चक्रपाणी मिश्र की है, बिल्कुल। और ये महाराणा प्रताप के जो है दरबारी थे, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि महाराणा प्रताप भी आपके क्या टॉपिक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र की रचना मुहूर्तमाला, ठीक है। वैसे मैं जो एक बात और क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले, अपनी एक प्लेलिस्ट बन रखी है संस्कृत शिक्षा विभाग कलाम जो है टेस्ट सीरीज की, 70 वीडियो है उसमें, उनको भी लाइन से देख लेना। जो दिसंबर में आपके एग्जाम हुए थे ना संस्कृत शिक्षा विभाग के, उसकी सेकंड ग्रेड का पेपर 1 है, पूरा का पूरा पेपर है। और जो सेम का सेम आपका कहां पर है? इस सामान्य शिक्षा वाले पेपर में। तो उन क्लासेज को भी देखते रहे क्योंकि वहां भी जो है लगभग जो है संस्कृत शिक्षा विभाग में 32 क्वेश्चन डायरेक्ट और 8 क्वेश्चन इनडायरेक्ट वहां से आए थे। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि उन क्लासेज को भी आप अच्छे से देखें, ठीक है। तो चक्रपाणी मिश्र जो है मुहूर्तमाला इनकी रचना है। महाराणा प्रताप के जो है दरबारी कवि थे। पिंगल शिरोमणि,
ठीक है। पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है वो किसका है? तो पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है आपका, वो जो है आपका किसका है? कुशल लाभ का है। ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान मंजरी ये कृष्णदास का नहीं है, ध्यान मंजरी जो है ये गलत हो गया, और ये आपका है अग्रदास का। किसका है? अग्रदास का। और अपने को पूछा था सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। फिर है सूरज प्रकाश, ये कर्णिदान का। इसको कैसे याद रखोगे? सूरज से क्या आती है? किरण, तो सूरज प्रकाश कर्णिदान। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में आ चुका है। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान कीजिए। सबसे पहले मारवाड़ रे परगनारी विगत जो किसकी रचना है? मुणोत नैनसी की है। किसकी है? मुणोत नैनसी, जो जोधपुर से संबंधित कवि थे। तो मारवाड़ रे परगनारी विगत नामक रचना को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, कहा जाता है। फिर अब बांकीदास री ख्यात में जयपुर व जोधपुर की स्थापना तिथि का उल्लेख मिलता है। मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट लाइन है, लिखने लायक लाइन है, नोट कर लेना। बांकीदास री ख्यात में जो है जयपुर और जोधपुर जो उसकी स्थापना तिथि है उसका उल्लेख मिलता है। किसमें? बांकीदास री ख्यात में। ठीक है। फिर है वीर विनोद नामक ग्रंथ के लेखक कवि श्यामलदास ददवाड़िया थे। बिल्कुल, वीर विनोद जो है वो कवि श्यामलदास की रचना थी। और वीर विनोद जो है इसमें जो है किसका जो है वर्णन मिलता है? तो वीर विनोद जो है इसमें मेवाड़ जो राज्य है, मेवाड़ राज्य के जो है मेवाड़ शासकों का वर्णन मिलता है। ध्यान रखना, मेवाड़ शासकों का वर्णन मिलता है। तीनों के तीनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है क्वालिटी बढ़ा के देखना, क्योंकि क्लियर जो है आपके नहीं हो रखी स्कैनिंग। निम्नलिखित में से डिंगल भाषा के सुप्रसिद्ध ग्रंथ राज रूपक के लेखक कौन से हैं? सेकंड ग्रेड में यह भी आया हुआ क्वेश्चन है कि डिंगल भाषा के सुप्रसिद्ध ग्रंथ राज रूपक के लेखक कौन है? तो राज रूपक जो है उसके जो लेखक हैं वो है आपके वीरभाण। कौन है? वीरभाण। और एक बात ध्यान रखना, इस जो है राज रूपक जो ग्रंथ है ना, इसके बारे में एक चीज को ध्यान रखना है। इसमें जो जोधपुर शासक है, कौन है? जोधपुर शासक नाम था अभय सिंह, जिनके समय जो है खेजड़ली घटना हुई थी। कौन है? अभय सिंह। इनका जो है गुजरात के सूबेदार सर बुलंद के साथ जो है युद्ध का वर्णन मिलता है। और ये युद्ध हुआ था 1787 में। खेजड़ली घटना के समय भी कौन थे? अभय सिंह ही शासक थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो वीरभाण जो है आपकी राजरूपक जो ग्रंथ है जो है वो किसका है? वीरभाण का। जो जोधपुर के जो है शासक जो है अभय सिंह है, उनके जो है युद्ध का वर्णन मिलता है गुजरात के सूबेदार के साथ। फिर निम्नलिखित में से जो है भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, आनंद विलास आदि रचनाएं के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण का अलग से पूछ चुके हैं सेकंड ग्रेड में, तो ध्यान रखना। भाषा भूषण, सिद्धांत बोध और आनंद विलास आदि रचनाओं के रचनाकार जो है आपके वो हैं जसवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, ये जोधपुर शासक हैं, जोधपुर शासक। एक मैं आपको पूछता हूं, एक जो सेकंड ग्रेड में और पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि नेहतरंग नामक, नेहतरंग आपको कमेंट करके बताना है। नेहतरंग जो है ये जो नेहतरंग नामक जो ग्रंथ है या रचना है वो किसने लिखी थी? ये भी एक शासक ने लिखी थी। कहां के शासक थे और क्या नाम था उनका, वो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह जोधपुर शासक ने लिखी। नेहतरंग आपको बताना है कि कौन से जो है राज्य के शासक ने और किसने जो है शासक का नाम भी आपको बताना है। फिर हमीर रासो नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको बता चुका मैं, हमीर रासो जो है आपका किस भाषा में लिखा गया है। तो हमीर रासो तो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन हमीर रासो 2 है। ठीक है, हमीर रासो 2 एक सारंगधर द्वारा लिखा गया है, ये बात अपन कर चुके ऊपर, और एक आपका जोधराज द्वारा लिखा गया है। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये संस्कृत भाषा में, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन, अब जो हम किसान आंदोलन से कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। सिक्कर किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहला, 1922 ईस्वी में राव राजा कल्याण सिंह द्वारा भूमि कर में वृद्धि करना इस आंदोलन का प्रारंभिक कारण था। बिल्कुल सही बात है।
जो 1922 में जो है राव राजा कल्याण सिंह थे जो सीकर के शासक थे, उनके द्वारा भूमि कर में वृद्धि करना इस आंदोलन का प्रारंभिक कारण था, तो बिल्कुल सही बात है। फिर इस आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। बिल्कुल, यहाँ पर कई जो खुड़ी और कुंदन हत्याकांड हुए थे जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, उनकी भी आवाजें जो है ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है उठी थी, और जो है वहां के जो एक पेपर है डेली हेराल्ड उसमें भी छपी थी। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है सीकर किसान आंदोलन का जिक्र किया गया था। फिर ये दोनों सही हो गए। फिर लादूराम जोशी, गोपाल दास, ऋषिदत्त मेहता इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, स्वामी गोपाल दास तो जो है चूरू से संबंधित थे, तो ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित हो गए। ठीक है, ऋषिदत्त मेहता जो है कहां के थे, बूंदी जो किसान हाड़ौती क्षेत्र में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान था। लादूराम जोशी जो है सीकर में इनका जन्म हुआ था, कहां पर, सीकर में। लेकिन जो है ये बाद में जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े थे, लेकिन जो है तीनों के तीनों जो है सीकर से संबंधित नहीं थे, तो ये गलत हो गया, पहला और दूसरा सही हो गया। ठीक है, लेकिन अपन बात कर लेते हैं सीकर आंदोलन में कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, वो बता देते हैं। कुछ नाम ध्यान रख लेना। एक तो जो है सरदार हरलाल, ठीक है, आगे नाम लिख देता हूं, सरदार हरलाल। ठीक है, एक जो है आपके कौन हो गए, सरदार नेतराम। एक नाम याद रखना, पन्ने सिंह। एक हरू सिंह पलथाना। ये जो है आपके, ये क्या है, ये जो है आपके प्रमुख जो है सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। तो पहला और दूसरा क्या हो गया आपके सही, तीसरा गलत। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कब व कहां किया गया। तो जाट प्रजापति जो महायज्ञ है, ये हुआ सबसे पहले कब हुआ, 20 जनवरी 1934 को, और स्थान था सीकर। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पलथाना में हुआ, जबकि ऐसा नहीं है, सीकर में ही हुआ था ये। ठीक है, और यज्ञ कमेटी के जो अध्यक्ष थे, कौन, यज्ञ कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे हरू सिंह पलथाना। कौन थे, हरू सिंह पलथाना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कब हुआ, सीकर में हुआ 1934 में। जनवरी याद रख लेना, 20 जनवरी को हुआ था, डेट याद रखो। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग में कौन सा नहीं है, कुंदन कांड। कुंदन जो कांड है आपका वो कब हुआ, तो कुंदन कांड जो आपका हुआ वो हुआ 1935 में, बिल्कुल सही है, लेकिन डेट याद रखना चाहो तो 25 अप्रैल। ठीक है, और इसी आंदोलन, ये कुंदन कांड है ना, इससे संबंधित है एक धापी दादी। कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी की, शायद कौन सी वैकेंसी में आया था मेरे को याद नहीं है, कि धापी दादी का संबंध किस आंदोलन से है, तो सीकर किसान आंदोलन से। ठीक है, कौन से सीकर किसान आंदोलन से है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। और ये धापी जो दादी है, इसने किसका विरोध किया था, जो है सीकर के जो राजस्व मंत्री थे मलिक मोहम्मद हुसैन का किया था। यह आपको ध्यान में रखना है, दापी दादी को। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें किसकी, खुड़ी कांड की। ठीक है, खुड़ी कांड कब हुआ, तो खुड़ी कांड भी 1935 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खुड़ी कांड के बारे में एक बात यह भी याद रखना है आपको कि खुड़ी कांड जो है आपका, और जो कुंदन कांड है, कुंदन कांड की जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है क्या उठी थी, जो है इसकी जो है गूंज हुई थी, यानी कि इसका जो है चर्चा हुई थी ब्रिटेन में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर बात करें जयसिंहपुरा हत्याकांड, तो जयसिंहपुरा हत्याकांड 1938 में नहीं हुआ, और यही सुमेलित नहीं है। ये हुआ था आपका 21 जून 1934 में। कब हुआ था, 21 जून 1934 में, और ये हुआ था डूंडलोद में। और डूंडलोद के ठाकुर थे हरनाथ सिंह, उनका भाई था कौन, ईश्वर सिंह। इसने गोलियां चलवाई थी, फिर इस पर क्या हुआ, मुकदमा भी हुआ, और जो है इसको फिर सजा सुनाई गई। और प्रथम ऐसा घटना थी जिसमें जो है सजा सुनाई गई। कौन सी घटना, प्रथम ऐसी घटना थी जिसमें किसान आंदोलन के में जो है दोषी को जो है सजा सुनाई गई। अगर बात करें खुड़ी की, अगर डेट याद रखना चाहो खुड़ी की आप है, तो खुड़ी हुआ था आपका 22 मार्च 1935 को। कितने को, 22 मार्च 1935 को। कांगड़ कांड 1946, बिल्कुल ये बीकानेर जो है उससे संबंधित है, और ये जो है गोपाल सिंह जो है यहाँ के नेतृत्व करता थे। कौन है, गोपाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड 1938 में ना कर 1934 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जागीर शेखावाटी के पंचपाणों में शामिल थी। तो शेखावाटी के जो पंच पाणे थे उसमें 5 पाणे मतलब कौन कौन से थे, एक तो डुंडलोद,
जो झुंझुनू के अंदर थे ये। एक आपका मलसीसर, एक आपका मंडावा, नाम याद रख लेना, क्वेश्चन आते हैं यहां से। एक आपका नवलगढ़, ठीक है, और एक आपका बिसाऊ। जो शेखावाटी वाले हैं उनको तो ये नाम इजी लगेंगे, लेकिन जो शेखावाटी के बाहर के स्टूडेंट है वो इनको नाम को याद रख लें। तो पंचपाणों में शामिल नवलगढ़ था, बिल्कुल श्रीमाधोपुर नहीं। मंडावा था, बिल्कुल खेतड़ी नहीं। तो पहला और तीसरा ही शामिल थे ऑप्शन में से, ठीक है। बाकी जो है पांचों नाम आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो है बीकानेर क्षेत्र में स्थापित जमींदारा एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जमींदारा एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष, जो सबसे पहले जमींदारा एसोसिएशन किस क्षेत्र में बना? बीकानेर क्षेत्र में। और कौन से बीकानेर के कौन से क्षेत्र में? नहरी क्षेत्र में। जमींदारा एसोसिएशन है, इसका जो है आपका जो बात करें कि स्थापना कब हुई, तो 20 अप्रैल 1929 को हुई। और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे दरबारा सिंह। कौन थे? दरबारा सिंह। अब एक बात और मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। देखो शेखावाटी जो क्षेत्र है उसके बारे में। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा था? जहां पर जो आपके आमेर जो राजघराना था, ये हम कह सकते हैं जयपुर जो घराना था, जयपुर जो घराना था या जो था, उसमें जो राव शेखा के वंशज थे, ठीक है, राव शेखा को जो है ये क्षेत्र मिला था। उसके बाद में ये शेखावत कहलाए और उससे ये क्षेत्र शेखावाटी पड़ा। तो जो भी राव शेखा के अंडर या फिर हम कह सकते हैं जयपुर राज्य के अंडर जितना भी क्षेत्र था ना, वो शेखावाटी कहलाता था, ठीक है। वर्तमान में अपन शेखावाटी किसको कहते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू को। ये तीन जिलों को वर्तमान ये आधुनिक शेखावाटी कह सकते हैं, क्योंकि जो रियल शेखावाटी थे उसमें सीकर झुंझुनू का ही भाग था। चूरू रियल में जो है बीकानेर रियासत के अंतर्गत था। कौन सी रियासत के? बीकानेर राज्य के अंतर्गत था। तो जो है चूरू तो शेखावाटी किसी हालत में कहला ही नहीं सकता। चूरू का कुछ भाग हो सकता है, आगे जो है थोड़ा सा जो हरियाणा के इधर जो बॉर्डर शेयर करता है झुंझुनू से, कुछ भाग हो सकता है, लेकिन चूरू जो है प्रॉपर्ली शेखावाटी का भाग नहीं है, क्योंकि ये बीकानेर राजघराने के अंतर्गत आता था। जबकि सीकर झुंझुनू जो है शेखावाटी के भाग थे। क्यों? क्योंकि राव शेखा, ठीक है, जो है आमेर जो है कछुआ वंश से अलग होकर जो जागीरदार बने थे, उनके नाम पर शेखावाटी क्षेत्र पड़ा था, जिसमें सीकर झुंझुनू जो है ये दोनों के दोनों जयपुर या आमेर राज्य के अंतर्गत आते थे। इसलिए जो है ये आपका जो है शेखावाटी रियल है, लेकिन आधुनिक शेखावाटी में चूरू को भी शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य बताना। देखो ये चीजें ध्यान रख लेना, यहां असत्य की बात हो रही है, ठीक है। आबियाना कर का संबंध जमीन लगान से था, तो पहला ही गलत है। आबियाना क्या था? यहां लिख देता हूं, आबियाना कर। आबियाना कर, आबियाना कर आपका नहर के पानी या फिर हम कह सकते हैं सिंचाई पर लगाया जाता था। किस पर? सिंचाई कर था एक प्रकार का। तो पहला गलत हो गया। फिर नरोत्तम लाल जोशी, नाम याद रख लेना। नरोत्तम लाल जोशी ने 1939 में शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। जकात आंदोलन जो बड़े हुए करों के विरोध में होता था, तो शेखावाटी जकात आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया? नरोत्तम लाल जोशी ने। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, लेकिन अपने को असत्य बताना था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। कुंभाराम आर्य व पेमाराम का संबंध किस आंदोलन से था? आपने एक नाम सुना होगा, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जो रसावा राजगढ़ की तरफ है चूरू जिले में। तो चूरू किसका भाग हुआ करता था? अभी बताया था मैंने, बीकानेर किसान आंदोलन, ठीक है। तो कुंभाराम आर्य और पेमाराम, नाम ध्यान रख लेना, दोनों के दोनों आपके बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, 1937 में बीकानेर रियासत में उद्रासर में किसके नेतृत्व में किसान आंदोलन किया गया? तो उद्रासर में जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व जीवन राम चौधरी ने किया। हनुमान सिंह ने किसका किया? तो हनुमान सिंह ने जो है आपका जो हुआ था ना दूधवा खारा किसान आंदोलन, कौन सा? दूधवा खारा किसान आंदोलन, उसमें कौन नेतृत्व करता था? हनुमान सिंह। ठाकुर देशराज जो है सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन से? सिक्कर से। एक नाम जो है कांगड़ कांड का मैंने बता दिया था, गोपाल सिंह, ठीक है, वो भी आपको याद में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शेखावाटी के किसान आंदोलन के दौरान कटराथल में आयोजित महिला सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। सबसे पहले इसका आयोजन 1936 में किया गया, तो पहला तो गलत है, ठीक है। जो महिला सम्मेलन हुआ था ना कटराथल में, उसका आयोजन किया गया था 25 अप्रैल 1934 को। कब किया गया था? 25 अप्रैल 1934 को। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की आपकी किशोरी देवी ने। किसने?
किशोरी देवी ने। तो देखो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की तथा इसमें 10,000 महिलाएं ने भाग लिया। बिल्कुल सही है। तो सत्य बताना था तो ऑप्शन 2 सही है, पहला गलत है। अब जो है इसमें जो एक भाषण दिया था, एक तेजस्वी भाषण दिया था, वो दिया था उत्तमा देवी ने। ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है। क्या दिया था? उत्तमा देवी ने दिया था। तो ये अपने क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अब अगले क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, वो मैं अलग वीडियो में करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।